अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान में जारी जंग के खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने माना कि तेल और गैस की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि कुछ समय के लिए हमारे पास तेल की कीमतें थोड़ी ऊंची हैं, लेकिन जैसे ही ये लड़ाई खत्म होगी कीमतें गिर जाएंगी। मेरा मानना है कि ये पहले से भी कम हो जाएंगी। युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर देते नजर आए। 15 देशों में चल रहे महायुद्ध पर मोदी की पैनी नजर है। खाड़ी में फंसे करोड़ों भारतीयों को बचाने के लिए मोदी सरकार रणनीति बना रही है। पीएम मोदी की अब तक 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ओमान, कुवैत के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और ईरान हमलों में हुई नुकसान पर लेकर चिंता जाहिर की। साथ ही वहां रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर भी चर्चा की। वेस्ट एशिया में दुनिया के सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। रमजान के पाक महीने में खाड़ी में संग्राम छिड़ा हुआ है। इस पर देश में चर्चा हो रही है। विदेश मंत्रालय ने भी चिंता जताई है। भारत सरकार ने युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की वकालत की। भारत का कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। युद्ध लंबा खिंचेगा तो इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच दुबई से भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची। एयरपोर्ट पर लोगों ने अपनों से मिलकर खुशी जाहिर की तो आंखों से आंसू निकल पड़े। लड़ाई के बीच फ्लाइट सेवा बाधित होने से खाड़ी देशों में कई भारतीय फंसे हुए हैं, जिनकी सुरक्षित वापसी को लेकर सरकार लगातार सभी देशों के संपर्क में है। इसी बीच एयरपोर्ट पर लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई। यात्रियों ने मुश्किल की इस घड़ी में भारत सरकार के कदम की सराहना करते हुए कहा, सरकार की वजह से दुबई में भी लोगों ने काफी सहायता की, जिसकी वजह से हम सुरक्षित घर वापस आ सके। दुबई में फंसे लोगों को लेकर एक और फ्लाइट दिल्ली पहुंची। एयरपोर्ट पर पहुंचे लोगों ने अपनी वतन वापसी पर खुशी जाहिर की। कई लोगों ने वहां के हालात बयां किए। यात्रियों के मुताबिक बमों के धमाकों के बीच मन में एक डर का माहौल था। कई बार लगातार धमाके सुनाई दे रहे थे। यात्रियों ने कहा कि एयरपोर्ट पर लोगों ने काफी कोऑपरेट किया। फिलहाल दिल्ली पहुंचे लोगों ने सरकार की कोशिश की तारीफ की है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनावों के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत से कहा है कि टकराव और सैन्य माहौल से हटकर सार्थक बातचीत हो, यही क्षेत्रीय सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। ये बयान उस वक्त आया है जब पिछले साल हुए कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया था। जरदारी के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी में है, इसलिए पाकिस्तान एक बार फिर से बातचीत की गुहार कर रहा है। असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में 42 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। कांग्रेस सांसद और असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। गौरव गोगोई असम की जोरहाट विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकेंगे। बीजेपी ने राज्यसभा के लिए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन बिहार से राज्यसभा जाएंगे। इसके अलावा बिहार से शिवेश कुमार का नाम भी शामिल है। हरियाणा से संजय भाटिया राज्यसभा के लिए नॉमिनेट चुने गए हैं। छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है, तो वहीं पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा, महाराष्ट्र से विनोद तावड़े और उड़ीसा से 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन बीजेपी उम्मीदवार हैं। उपेंद्र कुशवाहा का नाम राज्यसभा के लिए फाइनल हो गया है। कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। होली के अगले दिन उपेंद्र कुशवाहा अपना नामांकन फाइल करेंगे। राज्यसभा में ये कुशवाहा का दूसरा टर्म होगा। अगस्त 2024 से उपेंद्र कुशवाहा संसद के ऊपरी सदन में सदस्य रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जातिगत समीकरणों को साधने के लिए एनडीए ने कुशवाहा पर भरोसा एक बार फिर से जताया है। भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जारी है। धर्म गार्जियन का 7वां एडिशन उत्तराखंड में चल रहा है। दोनों देशों के इस अभियान का लक्ष्य संयुक्त क्षमताओं को बढ़ाना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च 2026 तक चलेगा। दोनों देशों की सेनाओं के 120 सैनिक अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। यूपी के गाजियाबाद में पूर्व मुस्लिम सलीम वास्तिक पर हमले का दूसरा आरोपी गुलफाम पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 1 लाख का इनामी बदमाश गुलफाम हमले के मुख्य आरोपी जीशान का बड़ा भाई था। पुलिस के मुताबिक गुलफाम एक साथी के साथ बाइक से इंदिरापुरम के वसुंधरा की तरफ जा रहा था। पुलिस के रोकने पर उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाबी एक्शन में गुलफाम को मार गिराया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सड़क पर इफ्तार पार्टी करने को लेकर विवाद हो गया। मेन रोड को बंद कर इफ्तार पार्टी की जा रही थी। सड़क से जाने को लेकर पार्षद के भाई और उसके साथियों के बीच विवाद हो गया। इस बीच विवाद बढ़ता देख दूसरे समुदाय के लोग थाने पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। मामले को बढ़ता देख करीब 10 थाने की पुलिस मौके पर भेजी गई।
पुलिस ने दोनों पक्षों के 6 लोगों पर केस दर्ज किया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में जिला एवं सेशंस कोर्ट को बम की धमकी मिली। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई। धमकी के बाद मौके पर बॉम्ब स्क्वाड और भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचे, अधिकारी पहुंचे, डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई, जिसके बाद पूरे परिसर के एक-एक हिस्से को मेटल डिटेक्टर से जांचा गया। हालांकि जांच के बाद कोर्ट परिसर में ऐसा कुछ भी संदिग्ध नहीं निकला। पुलिस के मुताबिक बम की फर्जी कॉल आई थी। झारखंड के बोकारो में एक टेंट हाउस में आग लग गई। आग की वजह से टेंट हाउस में रखा करीब 5 से 7 लाख का सामान जल गया। गैस सिलेंडर्स में ब्लास्ट हो गया। आग और सिलेंडर के धमाके से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने पूरे टेंट हाउस को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास की करीब 5 दुकानों में भी ये आग फैली। किसी तरह वहां जो लोग थे उन्होंने अपनी जान बचाई, लेकिन टेंट हाउस पूरी तरह से जलकर राख हो गया। यूपी के मथुरा में पुलिस और सेना के जवानों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बीकानेर में तैनात बीएसएफ जवान छुट्टी पर घर गए थे। अपने दोस्त से मिलने उसके घर जब पहुंचे तो इसी दौरान थाना प्रभारी किसी मामले को लेकर जवान के दोस्त के घर में घुसकर मारपीट करने लगे। जवान के विरोध करने पर थाना प्रभारी ने जवान पर ताबड़तोड़ पिटाई उसकी शुरू कर दी। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें बीएसएफ जवान ने एसएसपी को शिकायत देकर मामले की जांच की मांग की है। राजस्थान के बहरोड़ में सरकारी अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल सड़क हादसे में घायल शख्स को लेकर लोग अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टर नहीं मिलने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच नाराज लोगों ने तोड़फोड़ की, लोगों से अस्पताल कर्मचारियों के साथ गाली गलौज भी की। मौके पर मौजूद रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ लोग धक्का मुक्की भी करने लगे। दिल्ली पुलिस को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिल्ली में भारी फेरबदल करते हुए 70 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद मोहन को डीजी तिहाड़ जेल बनाया गया है। 1991 बैच के आईपीएस ऑफिसर वीरेंद्र सिंह को डीजी होमगार्ड ट्रांसफर किया गया है। वहीं साल 1997 बैच के आईपीएस सुरेंद्र सिंह को डीजी सिविल डिफेंस बनाया गया है। इसके अलावा सभी जिलों के एसीपी, डीसीपी समेत कई बड़े पदों पर अफसरों का तबादला हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकारी परीक्षा के दौरान बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया। रतलाम पब्लिक स्कूल में आबकारी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान 12 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 2 घंटे के एग्जाम को 15 मिनट तो किसी ने आधे घंटे में पूरा कर लिया। बाकी टाइम में सभी लोग आराम से बैठे रहे। जांच में पाया गया कि सभी कैंडिडेट अन्य कई परीक्षाओं में भी बैठे थे, जहां 50 से भी कम नंबर आए थे। पुलिस ने सभी 12 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। सबकी मदद करने वाले व्यक्ति का पता लगाया जा रहा है। यूपी के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भयंकर सड़क हादसा हुआ। हादसे के बाद रोंगटे खड़े करने वाली तस्वीर आई। तेज रफ्तार बेकाबू पिकअप डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 3 साल की मासूम बच्ची पिकअप चालक की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 4 अन्य लोग घायल हो गए। टक्कर के बाद लोग 15 फीट दूर जाकर गिरे। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया। पटना में एक शख्स फुटपाथ पर बने खुले नाले में गिर गया। साइकिल से उतरते वक्त शख्स का बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया। फुटपाथ पर आनन फानन में स्थानीय लोगों की मदद से नाले में गिरे शख्स को बाहर निकाला गया। लोगों की मौजूदगी थी जिस वक्त ये हादसा हुआ, इसलिए युवक को समय रहते बचा लिया गया। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा। कोलकाता के ईडन्स गार्डन में शाम 7 बजे ये मैच होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 19 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां साउथ अफ्रीका ने 12 और न्यूजीलैंड ने 7 मैचों में जीत दर्ज की है। दोनों ही टीमें जीत के साथ फाइनल का टिकट पक्का करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। साउथ अफ्रीका की टीम इस वर्ल्ड कप में अजेय रही है, वहीं न्यूजीलैंड को बेहतर रन रेट के चलते सेमीफाइनल में एंट्री मिली है। वेस्टइंडीज के दौरे पर गई श्रीलंका की महिला टीम ने 3 मैचों की T20 सीरीज 2-0 से जीत ली। तीसरे T20 में श्रीलंका की टीम 9 विकेट से जीत दर्ज कर चुकी है। T20 सीरीज का पहला मैच रद्द हो गया था, जबकि श्रीलंका ने दूसरे T20 मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। तीसरे T20 में वेस्टइंडीज ने 120 रनों का लक्ष्य दिया था। श्रीलंका की टीम ने 12 गेंदें शेष रहते 1 विकेट के नुकसान पर मैच जीत लिया। श्रीलंका की हसीनी परेरा प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। चमारी अट्टापट्टू को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया।